बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक रात PIA की फ़्लाइट अमेरिका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करती है। इसमें से दो पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी खालिद रफ़ीक और नजम इफ्तिखार उतरते हैं। ये नजम इफ्तिखार वही हैं जो बाद में अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान के हक़ में लॉबिंग करते हैं। ये दोनों दोस्त भी थे और इनका मुश्तरका दोस्त बिल गेट्स इस वक्त कंप्यूटर की दुनिया का बादशाह बन चुका था। इन दोनों के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी। बिल गेट्स पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप बनाना चाहता था। इसने दोनों दोस्तों को कहा कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करें। दोनों दोस्त पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल आंखों में सजाए इस्लामाबाद उतरते हैं और अगले 10 दिन बावजूद कोशिश के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुलाकात हो जाए ताकि बिल गेट्स की ऑफ़र के बारे में बता सकें और टाइम ले सकें। इन 10 दिनों में मुलाकात तो दूर की बात, फ़ोन पे बात भी ना हो सकी। मगर इन कोशिशों का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इनको वज़ीर प्लानिंग अहसन इकबाल से मुलाकात का 5 मिनट टाइम मिल गया। इसको गनीमत जानते हुए जब वज़ीर साहब को बिल गेट्स की ऑफ़र का पता चलेगा वो इसी वक्त वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा देंगे। खैर मुलाकात हुई और इसमें दोनों दोस्तों ने बड़े जोश में बिल गेट्स की ऑफ़र का बताया कि बिल गेट्स पाकिस्तान में IT पार्क बनाना चाहते हैं। अहसन इकबाल ने बददिली से पूछा कि पार्क में कंप्यूटर वाले झूले होंगे। दोनों दोस्त शल होकर रह गए और तफसील बताई कि ये कंप्यूटर के फील्ड में पाकिस्तान में इनकलाब लाएगा। मगर वज़ीर साहब अभी तक बात समझ ही नहीं रहे थे और कहा कि यूं कहें ना कि बिल गेट्स हमसे कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। अब नजम साहब ने थोड़ा गुस्से में, जनाब आप कैसी बात कर रहे हैं, इस कदम से पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और अगले 10 साल में हम खुद मुख्तार हो जाएंगे। अब वज़ीर अहसन इकबाल ने आखिरी फिक्रा कहकर मुलाकात ख़त्म कर दी। इसे कहो कि मुझे एक दरख्वास्त लिख कर भेजे, मैं गौर करूँगा कि इजाज़त देनी है या नहीं। जब दोनों दोस्त अहसन इकबाल के कमरे से निकले तो खालिद रफ़ीक साहब बताते हैं कि नजम साहब की आंखों में आंसू थे और वो ज़ोर ज़ोर से सर दाएं बाएं हिला रहे थे। वापसी पे इनके चेहरों को देखकर बिल गेट्स समझ गया। इसने अपने इंडियन दोस्तों को कहा तो अगले 15 दिनों में बिल गेट्स दिल्ली के हवाई अड्डे पर सरकारी मेहमान के प्रोटोकॉल के साथ उतरा और इसका इस्तकबाल इस वक्त के इंडियन वज़ीर आज़म ने खुद किया। हालांकि वज़ीर आज़म कभी एयरपोर्ट नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट और बिल गेट्स के दरमियान एक तारीखी मुआहदा होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शहर बसाना था जिसके लिए जयपुर को चुना गया। इस मुआहदे की एक और ख़ास शिक ये थी कि 2004 से हर साल 2000 IT इंजीनियर्स को अमेरिका का वीज़ा मिलेगा और 500 इंजीनियर्स को ग्रीन कार्ड। आज आपको गूगल, ट्विटर और फेसबुक के CEOs सिर्फ इंडियन ही मिलेंगे और इसमें इंडियन का कोई कमाल नहीं। सिर्फ एक, बल्कि सिर्फ एक शख्स की नाअहली, रऊनत, बेहिसी और मुस्तकबिल बीनी की कमी ने इस नादर मौका को ज़ाया किया। अगर अहसन इकबाल इस दिन बिल गेट्स को आने की दावत दे देते तो आज पाकिस्तान इन अंधेरों से निकल चुका होता। हमारे बच्चे यूं मारे मारे ना फिर रहे होते। नजम साहब तो फौत हो गए हैं मगर खालिद साहब आज भी अक्सर दोस्तों में बैठ कर आहें भरते हैं।